वेलकम बैक गाइस कोट ऑफ टेक। आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 2 ऐप्स जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए। इसमें 2 ऐप हैं, एक तो शायद आपको ऑलरेडी पता होगा स्निपिंग टूल्स। वो बहुत ही बेसिक ऐप है और बढ़िया बिल्ट इन है मॉडर्न विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ज़्यादा आपका पुराना विंडोज़ वर्जन नहीं होगा तो उसमें ये फीचर ऑलरेडी अवेलेबल होना चाहिए। इनकेस अगर वो नहीं है तो मैं एक आपको फ्री अल्टरनेटिव भी बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ये बेटर है स्नैपिंग टूल से। आपको दोनों ऑप्शन दूंगा। 2 बेस्ट टूल्स हैं जो आप पे होने चाहिए इनकेस आप कोई भी प्रोजेक्ट या गेमिंग या किसी भी रीजन की वजह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर ढूंढ रहे हैं। तो ये जो वीडियो है मैं OBS से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ स्निपिंग टूल से। ये है स्निपिंग टूल। आप अपने विंडोज़ में सर्च करिएगा स्निपिंग टूल्स करके ऐप होगा, फिर इंस्टॉल होगा। आपको कुछ इंस्टॉल नहीं करना है। दिस इज स्निपिंग टूल्स, अगर आप देख पा रहे हो। इसमें है 2 मोड होते हैं, एक होता है फोटो मोड और एक होता है वीडियो रिकॉर्डिंग मोड। बाय डिफॉल्ट फोटो मोड में ऑन होगा, बट आप सिर्फ कैमरे मोड में मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग मोड में स्विच कर। ये जो है फ्री होता है, मतलब फ्री इन द सेंस आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कितना एरिया रिकॉर्ड करना है, फुल स्क्रीन करना है, स्मॉल करना है, इतना ही करना है, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। इस आप जैसे वीडियो मोड में सिलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ पे आपको न्यू करना है, ये न्यू मोड है न्यू। फिर उसके बाद आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो कितना भी एरिया, ये फिर इतने में ही करेगा। जब हमने एरिया सिलेक्ट कर लिया तो बाई चांस आपको लग रहा है कि ये एरिया नहीं मेरे को और चाहिए, तो आप क्लोज कर सकते हो, फिर ये रीसेट हो जाएगा। इसे न्यू करना है। जैसे मान लो मेरे को फुल स्क्रीन रिकॉर्ड करना है, तो दिस इज व्हाट आई विल डू। अगर आप टास्क मैनेजर नहीं चाहते तो यू कैन अवॉइड। अगर आप चाहते हो कि स्क्रीन आए ऑडियो यू कैन डू स्क्रीन वॉट एवर योर नीड इज, जितनी भी आपकी ज़रूरत हो। ठीक है, उसके बाद आप जब यहाँ स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट ऑप्शन पे क्लिक, तो फिर ये रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। स्टार्ट बटन में क्लिक करूँगा तो ये रिकॉर्डिंग हो गई शुरू। 3, 2, 1 को। अब जैसे रिकॉर्डिंग है तो इसमें 2-3 ऑप्शन और है। पहला ऑप्शन है अनम्यूट माइक्रोफोन। जैसे अभी मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरे को अगर यही ऑडियो भी सिर्फ इस वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान चाहिए तो फिर अब वो रिकॉर्ड होनी शुरू हुई होगी। सिमिलरली विंडोज़ कुछ आवाज़ कर रहा है या आप कोई वीडियो प्ले कर रहे हो या गेम खेल रहे हो और आप चाहते हो उसकी रिकॉर्डिंग भी हो साथ में, तो फिर आप इसको अनेबल रखेंगे। ये भी अगर आप क्लिक करोगे तो सिस्टम की ऑडियो रिकॉर्ड होनी बंद हो जाएगी, और इसे अनेबल रखेंगे तो सिस्टम की ऑडियो रिकॉर्ड होगी। अगर आपको सिर्फ वीडियो कैप्चर करनी है तो माइक और ऑडियो दोनों बंद कर दीजिए। अगर आपको रिकॉर्डिंग पॉज करनी है तो पॉज, और अगर सेव करनी है तो स्टॉप, और रीस्टार्ट करनी है डिलीट करके तो फिर डिलीट। तो इससे डिलीट हो जाएगी रिकॉर्डिंग। तो मैं करता हूँ स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टॉप करते ही वीडियो आ जाएगी और फिर उसके बाद आपको सेव करने के लिए फाइल यहाँ पे क्लिक करना है। ये स्क्रीन वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, आप प्ले करके आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसा भी सेव करें और फिर उसके बाद आप जिस भी फोल्डर में ड्राइव में सेव करना चाहते हैं फाइल को रीनेम करके, मैं चाहे कर रिकॉर्डिंग जो भी आप फाइल का नाम रखना चाहते हैं और उसे सेव करेंगे, वो फाइल सेव हो जाएगी। तो मैं अब अगले टूल की तरफ बढ़ूँगा, वो है OBS टूल। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली जो है गूगल में सर्च करना है OBS स्टूडियो। उसके बाद सर्च करते ही जो पहली लिंक है उस पर क्लिक कर देना है। इस वेब पेज में जब आप खोलोगे लोड होने के बाद तो विंडोज़ करके आपको ये ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करते ही फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। आपको इसको नॉर्मली इंस्टॉल कर देना है। जब एक बार जब ये इंस्टॉल हो जाए तो लॉन्च कर देना है आपको। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो भी आ रही है पहली स्क्रीन है, जैसे ऑप्टिमाइज फॉर स्ट्रीमिंग, रिकॉर्डिंग इज सेकेंडरी, ऑप्टिमाइज फॉर रिकॉर्डिंग, आई विल नॉट डू स्ट्रीमिंग। आपको सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है क्योंकि ये रिकॉर्डिंग के लिए है और उसकी सेटिंग अनेबल कर देगा। सेकंड में ये है कि कौन सी डिस्प्ले यूज़ करनी है, ये तब के लिए जब एक से ज़्यादा डिस्प्ले कनेक्टेड हो। आप उसके अलावा लोअर रेजोल्यूशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं इनकेस आपके कंप्यूटर के स्पेक्स लो हैं, इससे आपका कंप्यूटर जो है हैंग नहीं होगा। सेकंड FPS है, मैं रिकमेंड करूँगा इधर 60 और 30, बट वंस अगेन अगर आपका लो स्पेक कंप्यूटर है तो 30 कर सकते हैं आप। एक बार आप सारी सेटिंग दोबारा क्रैश चेक करके अप्लाई सेटिंग पे क्लिक कर देंगे तो एक बार जब ये OBS लॉन्च हो जाएगा
तो आपने क्या करना है, ऐड सोर्स करना है। ऐड सोर्स करने के बाद इसमें आपको सबसे पहला ऑप्शन जो है वो होगा, और डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं, डिस्प्ले कैप्चर। तो डिस्प्ले कैप्चर करने के बाद ये आएगा क्रिएट न्यू ऐड एग्जिस्टिंग, आपने क्रिएट न्यू करना है ये। फिर उसके बाद कैप्चर मेथड ऑटोमेटिक, फिर डिस्प्ले। अगर आपकी एक से ज़्यादा डिस्प्ले होगी तो आप वो भी सिलेक्ट कर पाओगे। तो हम आपके बाय डिफ़ॉल्ट वाली इसमें एक ही डिस्प्ले है तो मैंने वो सिलेक्ट कर दिया। फिर चाहे तो अगर आप अगर कर्सर चाहते हो माउस में रिकॉर्ड हो तो वो भी कर सकते हो, माउस रिकॉर्ड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ओके कर देना है। फिर उसके बाद हमने करना है ऐड सोर्स। इन केस जैसे मैं भी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो के साथ, तो आपको वो चाहिए तो आप करोगे ऑप्शन ऑडियो इनपुट कैप्चर सिलेक्ट, ऑडियो इनपुट कैप्चर, ओके। फिर बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो डिवाइस है जिससे आपका ऑडियो कैप्चर होगा वो डिफ़ॉल्ट ही रखना है। बट इन केस अगर आप जैसे कोई माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हो या हेडफोन यूज़ कर रहे हो तो आपको लिस्ट से नाम सेलेक्ट कर सकते हो। बट अगर आप कोई आपने एक्सटर्नल ईयरफोन या हेडफोन्स नहीं लगाए हैं विद माइक्रोफोन तो आपने डिफ़ॉल्ट ही सिलेक्ट करके रखना है। सिमिलरली अगर आपकी जो पीसी में जो साउंड प्ले हो रही है, चाहे वो गेम हो, म्यूज़िक हो या आपका खुद का कुछ ऑडियो है, आप चाह रहे हो वो भी कैप्चर करना, तो ऑडियो आउटपुट कैप्चर आप सिलेक्ट करोगे इसको, ओके। तो इसमें भी सेम, अगर कोई आपका एक्सटर्नल स्पीकर या कोई और डिवाइस लगा है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आपने डिफ़ॉल्ट ही रखना है और ओके। तो ये सब हो गया। तो इससे शुरू करने से पहले आपको कुछ सेटिंग्स और चेक करनी है। आप करोगे फाइल, फिर क्लिक करोगे यहाँ पे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में हो गया ये आउटपुट। आउटपुट वाले पेज में जब आप आओगे तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग पाते हैं, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि जब आपकी रिकॉर्डिंग बंद हो तो फिर आपने कहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हो सेव होनी चाहिए। तो आप ये ब्राउज करके आप फोल्डर सिलेक्ट कर लो जहाँ चाहते हो आपकी फाइल सेव हो। अगर आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखनी है तो आप वो भी रख सकते हो। इसमें एक और ये है कि रिकॉर्डिंग फॉर्मेट बाय डिफ़ॉल्ट .mkv है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे mpeg4.mp4 कर लो इनकेस आप एडिटिंग करना चाह रहे हो, क्योंकि .mkv बहुत सारे वीडियो एडिटर्स एडिट करना अलाउ नहीं करते, आपको अलग से कन्वर्ट करना पड़ेगा इसका। जैसे करना है आपने अप्लाई और करना है ओके। अब उसके बाद रिकॉर्डिंग शुरू करनी है और बस स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करिए और आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। तो आप जैसे देख रहे हो कि ये स्टार्ट रिकॉर्डिंग हो गई है शुरू। अब जब रिकॉर्डिंग शुरू होगी तो यहाँ पे आप जैसे देखोगे ये यहाँ पे टाइमर आ गया है। अगर मेरे रिकॉर्डिंग पॉज करनी है तो मैं पॉज, और रिज्यूम करनी है तो वापस मैं इसी को दबा के रिज्यूम कर दूँगा। अगर मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग करनी है तो मैं जैसे ही स्टॉप रिकॉर्ड करूँगा तो जो फाइल डायरेक्टरी है वहाँ पे ये फाइल मेरी ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था आप कैसे यूज़ कर सकते हैं बिल्ट इन स्नैपिंग टूल और OBS स्टूडियो का ट्यूटोरियल स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए। यहाँ पे मेरे कुछ पॉइंट्स हैं कि इन केस आपका कंप्यूटर अगर ज़्यादा पावरफुल नहीं है तो शायद OBS लैग करे, बट अगर ये आप तभी यूज़ करिए अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, आप कोई गेम करना चाहते हो। बट आई गेस अगर आप गेम खेल रहे हो या अपना गेम स्ट्रीम करना है या गेम प्ले रिकॉर्ड करना है या हार्डकोर वर्क करना है तो आपका कंप्यूटर जो है ऑलरेडी डिसेंटली पावरफुल होगा। बट स्नैपिंग टूल मोस्ट यूजर्स के लिए ऑलरेडी पर्याप्त होना चाहिए। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड ट्यूटोरियल लाइक दिस।